पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है। जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोलू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। काल स्वयं मुझे डरा रहा है। मैं काल से नहीं, काले पानी का काल कूट पीकर, काल के कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूं, और फिर भी मैं जीवित हूं। ये थी वीर सावरकर द्वारा रचित उनकी अपनी कविता। ये वे शख्स थे जो अंडमान में समुद्र के काले पानी से ढके सेलुलर जेल में एक कैदी की जिंदगी गुजारते हुए भारत की स्वाधीनता के सपने बुन रहे थे। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी में महाराष्ट्र में नासिक के निकट भगुर गांव में हुआ था। महाराष्ट्र को उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और मां का नाम राधाबाई था। इनके 2 भाई भी थे। जब ये मात्र 9 वर्ष के थे, तभी पहले इनकी मां और फिर पिता दोनों का देहांत हो गया। सावरकर की प्रारंभिक शिक्षा शिवाजी विद्यालय नासिक में हुई। ये बहुत संवेदनशील थे। जूनियर हाई स्कूल में इन्होंने ग्लोरी ऑफ हिंदुस्तान लेख लिखा। इसमें मुस्लिम दंगों के खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट किया गया था। सन 1902 में विनायक दामोदर सावरकर ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। सावरकर क्रांतिकारी गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहे। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उस समय स्वदेशी आंदोलन पूरे जोरों पर था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं थी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और आत्मनिर्भरता। सावरकर ने तिलक की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित एक सभा में अपने कॉलेज के मित्रों के साथ मिलकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। अभिनव भारत के क्रांतिकारी साथियों, वक्त आ गया है गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ फेंकने का। हद तो यह है कि जो वस्त्र हम पहनते हैं वो भी विदेश में बनते हैं, अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में। क्या स्वाभिमान मर गया हमारा? नहीं। वक्त आ गया है अपने उस सोए स्वाभिमान को जगाने का, और उसके लिए पहला कदम है विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का। ठीक कह रहे हो, नहीं करेंगे। कंठस्थ कर लो, विदेशी वस्त्र जलाओ, विदेशी वस्त्र जलाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्त्र जलाओ, स्वदेशी अपनाओ। इसके बाद इन पर कॉलेज के छात्रों को भड़काने का आरोप लगाकर इन्हें निष्कासित कर दिया गया। परंतु इस सब के साथ भी विनायक सावरकर अपनी शिक्षा पूरी करने में लगे रहे। तिलक की अनुशंसा पर सन 1906 में सावरकर को श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति दी गई ताकि वे कानून की पढ़ाई पूरी कर सकें। और तब विनायक दामोदर सावरकर लंदन चले गए।
लंदन में भारत भवन यानी इंडिया हाउस में भारतीय छात्रों की रहने की व्यवस्था थी। सावरकर भी वहीं ठहरे। पढ़ाई तो लंदन पहुंचने का एक जरिया थी। दरअसल इन्होंने अंग्रेजों के गढ़ में रहकर उन्हें वहीं से ललकारने का निश्चय कर लिया। इन्होंने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की लौ जगाने के लिए अनेक लेख लिखे। सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस कृति का सृजन किया। इसमें उन्होंने 1857 के संग्राम को आजादी की पहली लड़ाई घोषित किया। इसने ब्रिटिश सरकार को चौंका दिया था। ऐसा माना जाता है कि सावरकर ने पहला भारतीय झंडा बनाया था, जिसे जर्मनी में सन 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस सभा में मैडम कामा ने लहराया था। आठ अप्रैल सन 1911 सावरकर पर नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या का आरोप लगा। इन्हें 10 वर्ष की काले पानी की सजा सुनाई गई। यहां से सावरकर की जेल यात्रा शुरू हुई। युवावस्था के सुनहरे 10 साल इन्होंने जेल में बिताए। जेल में जब कुछ रियायत मिली तो इन्होंने बहुत सारी हिंदी की पुस्तकें मंगवाई। कैदियों को हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। जेल में जैसे ताजगी भर गई। साथ ही पंजाबी, मराठी, गुरुमुखी की भी पुस्तकें पढ़ने को दी जाने लगीं। इन्होंने मराठी भाषा में साहित्य रचना की। उपन्यास, नाटक, कहानी, लेख, कविताएं, आत्मचरित्र सब विधाओं में उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने 10,000 से ज्यादा लेख मराठी भाषा में लिखे और 1500 से ज्यादा लेख अंग्रेजी भाषा में लिखे। उनकी लिखी 40 पुस्तकें आज उपलब्ध हैं, जिनमें मेरा आजीवन कारावास वो रचना है जिसमें सावरकर ने अंडमान में काला पानी की कैद से जुड़े अनुभवों को साझा किया। सन 1931 में सावरकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आयोजित अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, प्यारे देशवासियों, आपको यह समझना होगा, हमारे देश और समाज के माथे पर कलंक है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत। जब तक हम ऐसे जाति पाति ऊंच नीच के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक हमारे ये शत्रु हमें लड़वाकर हमें विभाजित करते रहेंगे और ये हम पर राज करते रहेंगे। तो इनकी बातों में मत आना। याद रहे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। इसी वर्ष यानी सन 1921 में ही इन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद तो ये पुनः 6 बार अध्यक्ष बनाए गए। गांधी जी के आह्वान पर सारा देश साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था और 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन, जब स्वतंत्र भारत का झंडा शान से आकाश में लहरा उठा। श्री विनायक दामोदर सावरकर, हमें प्रेरणा देने वाला ये महान व्यक्तित्व 26 फरवरी सन 1966 को मृत्यु की गोद में सो गया।
इतिहास के पन्नों में दर्ज वीर सावरकर को हमारा प्रणाम।